बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन माओं के लिए जिनके बच्चे 2.5 साल से 6 साल तक के हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब 2.5 साल की उम्र में ही एडमिशन्स होना शुरू हो चुके हैं। ये वो एज होती है जिसमें बच्चे खेल कूद करते हैं। इस एज में बच्चा अपनी चीज़ों को नहीं संभाल सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्कूलिंग सिस्टम ही ऐसा हो चुका है कि 2.5 साल की उम्र में बच्चे को एडमिशन करवाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि क्लास 1 में 6 साल की उम्र की एज में क्लास 1 में बच्चे को होना ज़रूरी है। आफ्टर 3 इयर्स के बाद ही बच्चा क्लास 1 में जाता है और क्लास 1 में जाने के बाद वो अपनी चीज़ों को सँभालना शुरू कर देता है। तो इन 3 इयर्स में हम बच्चों की चीज़ों को किस तरह से सँभाल सकते हैं, तो वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इन 3 इयर्स में टीचर्स पूरे साल की स्टेशनरी और कोर्स अपने पास ही रखती है। जो सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाना होता है या जिसका होमवर्क देना होता है, वो ही इनके बैग में रखा जाता है। तो इस तरह से कोर्स जो है वो टीचर सँभाल लेती है। सेकंड पे बारी आती है लंच बॉक्स और वाटर बॉटल की। तो ये मैंने अरीश के लिए न्यू लंच बॉक्स लिया है। इससे पहले भी मैंने एक लंच बॉक्स लिया था, जो आरिश ने 2 साल तक यूज़ किया था। एक लंच बॉक्स और एक वाटर बॉटल थी। ये मैंने दूसरा न्यू लंच बॉक्स लिया था। तो मैं किस तरीके से इसका ये देखभाल करती हूँ कि इसके बैक साइड पे ये जो स्टिकर है ना, मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये नहीं उतरा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी स्टिकर के ऊपर आरिश का नाम लिख दूँ। जैसे ये लिखा हुआ है आरिश का नाम और रूम नंबर लिख दूँ। रूम नंबर लिख दें या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें। तो इन दोनों ही तरीकों से ये दोनों ही बॉक्स में लिख दें, तो इससे ये होगा कि अगर कभी आपका बच्चा लंच बॉक्स भूल कर आ जाता है या गलती से किसी और के बैग में चला जाता है, तो पेरेंट्स ये नाम पढ़ लेते हैं कि अच्छा, ये फलाँ बच्चे का लंच बॉक्स जो है ना वो गलती से बाय मिस्टेक मेरे बच्चे के बैग में आ चुका है। तो फिर वो टी वापस या तो बैग में भेज देती हैं या पेरेंट्स नोट लिख कर देती हैं कि गलती से किसी बच्चे का बैग बैग में लंच बॉक्स आ गया है या पानी की बॉटल आ गई है। तो इस तरह से ये जैसे देखिए मैंने पानी की बॉटल में भी आरिश का नाम लिखा है, तो इस तरह से अगर बच्चे की कोई भी लंच बॉक्स या वाटर बॉटल बाय मिस्टेक किसी के साथ चली जाती है, तो वो आसानी से मिल जाती है और टीचर भी पढ़ लेती हैं कि हाँ, ये लंच बॉक्स आरिश का है, तो ये आरिश ही के बैग में रखेंगी। और पानी की बॉटल भी देखें मैंने कैसे ये मैंने परमानेंट मार्कर से मैं लिख रही हूँ। परमानेंट मार्कर से ये काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है और अगर वॉश करने से ये थोड़ा बहुत डिलीट भी हो जाए, तो मैं इसको दोबारा ही मार्कर से लिख लेती हूँ। तो इस तरह से इसकी ये बॉटल में हर वक़्त एवरी टाइम ये नाम और रूम नंबर लाज़मी लिखा होता है और बॉक्स में भी। ये टेक्नीक यूज़ करती हूँ मैं आरिश के लिए और माशाल्लाह इस टेक्नीक को यूज़ करने के बाद मुझे बार-बार आरिश का लंच बॉक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना वाटर बॉटल खरीदने की ज़रूरत पड़ी और एक ही मैं लंच बॉक्स लेती हूँ, वो पूरा ही साल यूज़ होता है। अब आरिश के 2-2 लंच बॉक्स हो गए हैं। और ये देखें, ये पुरानी वाली बॉटल है, इस पर भी मैंने दोबारा नाम लिख दिया। एक न्यू हो गई है और एक पुरानी बॉटल हो गई है। और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि न्यू बॉटल या तो हमने वॉश नहीं की या हमें गंदी सी लग रही है या फिर ये क्लास में छोड़कर आ गए हैं, तो हमारे पास दूसरी बॉटल का ऑप्शन होना चाहिए कि पुरानी बोतल हो। तो ये मेरे पास पुरानी बॉटल है। अगर न्यू बॉटल ये भूल कर आ गए और नेक्स्ट डे फिर मैं इसको ये दूसरी बॉटल देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे ये दोनों बॉटल्स लेकर आ जाते हैं। यहाँ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।